राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए आज आपको एक इतनी स्वादिष्ट ऐसी बढ़िया खाने की रेसिपी देती हूँ जो आप कभी बना ही नहीं सकते हैं। मेरे पति देव के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, ठीक है ना। आजकल मैं छुट्टी पे चल रही हूँ, मतलब महीने में 2-3 दिन 4 दिन हमारे लिए ऐसे आ ही जाते हैं जहाँ हम छुट्टी पे चले जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, मतलब महीने में 2-4 दिन के लिए मैं छुट्टी पे चली ही जाती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड ना मुझे घर में कोई काम करने नहीं देते हैं, भोग वगैरह लगाते हैं ना, बाकी आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी चल रही है और सभी अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। करीब 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। आज ये बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी खाना बना रहे हैं, मेरा और मेरे बेटे का ऑल टाइम फेवरेट है। देख के तो आप समझ ही गए होंगे ना। इधर बच्चे सब्जियां काट रहे हैं, मटर छील रहे हैं, गोभी काटी है, आलू काटे हैं, शिमला मिर्च काटी है, टमाटर काट रखे हैं। मतलब वो ऊपर की तैयारी कर रहे हैं और जो सब्जी वगैरह की तैयारी है वो मेरे दोनों बच्चे कर रहे हैं। बेटा कुछ कम ही करता है, बेटी बहुत लगन से करती है। बेटियां तो बेटियां ही होती है ना, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने तैयारी कर ली थी और मेरे हस्बैंड ना साथ में अपने ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो घर का काम कर लेते हैं। अब मैं किसी काम को कर तो नहीं रही हूँ, तो मेरे पास ना कुछ सिलाई पड़ी हुई थी, मैंने सोचा मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी ये 2-3 दिन की छुट्टियों में, क्योंकि इनके लिए मुझे टाइम ही नहीं लगता है। मतलब जैसे कपड़े थोड़े बहुत उधर से जाते हैं, कहीं से तुरपई वगैरह निकल जाती है, बस उसी को ही मैं कवर कर रही हूँ। सब्जियाँ बहुत सारी काट चुके हैं, चावल भिगो के रख दिए हैं। इधर ये बोले कि चल आज मैं इसमें ना दाल भी डाल लेता हूँ, कैसा रहेगा। मैंने बोला बिल्कुल मस्त आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है। साथ में इन्होंने थोड़ी सी सोया बड़ी भी ले ली थी, बारीक वाली सोया बड़ी है। चने की दाल अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया है, इसको भी भिगो के रख दिया है। और सोया बड़ी को भी नॉर्मल ठंडे पानी में भिगो दिया है, क्योंकि अभी खाना बनाने में 1.5-पौने 2 घंटे का टाइम है, तो सभी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो सब्जी वगैरह यहाँ पे काट दी है और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, सारा सामान साथ के साथ ही ये मतलब शिफ्ट करते रहते हैं अपनी अपनी जगह, काम को फैलने नहीं देते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, साथ में ये भी तो फैलाते हैं ना मेरी साथ में काम। अब मैं थोड़ा ही ना फैला रही हूँ उनके साथ में काम। तो इन्होंने क्या किया है, जो सब्जी वगैरह काटी थी इनको भी धो के रख दिया है। मतलब ये सोच रहे हैं हम 6 बजे पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे और करीब 8-8:15 बजे तक इनकी पूजा चलेगी। अगर अभी इन्होंने बना के रख दिया खाना तो ठंडा हो जाएगा, तो ये बोल लेते मैं सारी तैयारी करके रख देता हूँ और करीब 7-7:15 बजे एक बार ब्रेक ले लूँगा पूजा में से और खाना तैयार कर दूँगा, तो खाना गर्म ही रहेगा जब तक खाने का टाइम होगा। सब्जी धोने का आप इनका क्या बोलते हैं, जुगाड़बाजी है कि नहीं। तरीका देखिए, मतलब प्लेट के ऊपर प्लेट को रख के धोते हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, पहले से ही बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि साफ़ करने मुश्किल हो जाते हैं, ऊपर से मैं थोड़ा ना एक प्लेट और फालतू एक्स्ट्रा करूँगी अपने लिए। चलिए इन्होंने यहाँ पे सारी तैयारी कर दी है, कुकर वगैरह भी स्टोव पे रख दिया था, ठीक है। पूजा में बैठ गए थे और करीब 7:15 बजे का टाइम हो रहा है। जल्दबाजी में ये पूजा में से उठ के आए हैं, कुकर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, इसमें डाल दिया है कुकर, इसमें डाल दिया है तेल। तेल गरम होते के साथ ही जीरा डाला है, थोड़ा सा सरसों के दाने डाले हैं, एक तेज पत्ता भी डाला है। ये खाना बहुत सिंपल वे में बनाते हैं, गरम मसाले, लहसुन, प्याज, ज़्यादा तड़क भड़क मिर्च मसाले पसंद नहीं करते हैं। मैंने बोला था थोड़ा सा तेज पत्ता तो आप डाल ही लो, और भी कुछ नहीं डाल रहे हो तो मेरे कहने से डाला है। साथ में इन्होंने थोड़ा सा हींग डाल के इसको चटका दिया है। अब मैं रेसिपी तो शूट कर नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको रेसिपी चाहिए अच्छी और टेस्टी। अब मैं बनाऊँ या मेरे हस्बैंड बनाए या कोई और बनाए, मेन मकसद होता है रेसिपी का। इसी वजह से मैंने अपना ट्राईपॉड लगा दिया था। मैंने बोला कि चलिए मेरी एक रेसिपी भी शूट हो जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन जब मैं रेसिपी शूट नहीं करूँगी तो बहुत लंबा ब्रेक लग जाता है। ऊपर से अभी श्री वृंदावन धाम जी जाके आए हैं, तो वैसे भी खाने पीने का या फिर काम करने का ना रोटेशन ही नहीं बन रहा है। जो ये सोया बड़ी थी इनको भी इन्होंने निचोड़ के डाल दिया था और करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद इन्होंने 2 टमाटर काटे थे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटे थे, और इसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक नहीं डाला था, हल्का सा हल्दी और बस मिर्च डाली थी टमाटर के अंदर ही, वो भी यहाँ पे डाल के भून दिए इन्होंने अच्छे से। तड़के में मिर्च जाती है हरे वाली, और ये डालना भूल गए थे तो मैंने याद दिलाई, मिर्च आपकी साइड में रखी रह गई है, कोई बात नहीं, जाएगी तो खाने में ही। टमाटर डालने के बाद डाली है, अच्छे से इसको करीब आधा मिनट के लिए पका लिया है। इनका खाना बनाने का तरीका और मेरा तरीका बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है।
मैं बोलूँगी इनका खाना ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक ये मुझसे पूछ के डालते हैं क्योंकि नमक का अंदाज़ा थोड़ा सा कम ही होता है, बाकी सब चीज़ें डाल लेते हैं। जैसे ही हल्के से टमाटर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जो चना दाल भिगो के रखी थी ना, अच्छे से फूल रही थी, वो भी यहाँ पे डाल दी है और करीब इसको हम आधा मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। वैसे तो चने की दाल बिल्कुल सॉफ्ट ही हो रखी है। और उसके बाद अच्छे से मिला देने के बाद ये नहीं मतलब ये इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि यहाँ पे तेल रिलीज़ होगा, मसाले अच्छे से भुनेंगे। बस इनका मेन मकसद होता है खाने को टेस्टी और हेल्दी बनाना, ठीक है। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं और जल्दी से बन जाए। बाकी जो सब्जियां वगैरह इन्होंने काटी थी ना, आलू, शिमला मिर्च, गोभी, मटर वगैरह सभी एक ही जगह थाली में काटी हुई थी, आपने देखा ना, वो डाल दी है, अच्छे से मिला दी है। ये जो चावल भिगो के रखे थे पानी की साथ ही यहाँ पे डाल देते हैं। तो 2 कप के जितने इन्होंने यहाँ पे चावल भिगोए थे और यहाँ पे 4 कप के जितना पानी डाल देंगे ये। तो जैसे बासमती चावल है अच्छे से फूल रहे हैं। वीडियो में कैमरा दिखाने का मेरा मेन मकसद ये था, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके भी आपको क्लिप दिखा सकती थी। आप में से बहुत सारे कमेंट ये आते रहते हैं, दीदी हम अपने कैमरे को कैसे सेट करें, मतलब आप अपने कैमरे को कैसे सेट करती है, आपकी सारी रेसिपी सही तरीके से दिखती है, आपके लिए बहुत ही अच्छे से बनती है। तो आप देख रहे हैं ना, मैं कैमरे को कुछ इस तरीके से सेट करती हूँ। अच्छे से वहाँ पर कुकर भी आ रहा है, सभी चीज़ें अच्छे से दिखाई भी दे रही है और मैंने चूल्हे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी बनाया हुआ है कैमरे का। अगर एकदम हम कुकर के ऊपर कैमरे को लगा देते हैं ना, तो इसमें जो भाप निकलती है उससे हमारा कैमरा ख़राब हो जाता है। चलिए रेसिपी पे आ जाते हैं। इन्होंने 2 गुना पानी डाल दिया है, मतलब 2 कप चावल के सामने 4 कप के जितना पानी इन्होंने डाला है। दाल वगैरह के हिसाब से नहीं डाला है, इतना पानी इसमें इनफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, मैं भी इनका तरीका देख रही हूँ क्योंकि मेरा तरीका अलग है ये चना दाल पुलाव बनाने का और इनका तरीका अलग है। ये बना रहे हैं बिरयानी पुलाव, कुछ क्या बोलूँ मुझे पता नहीं है, हम टोटल इसको खिचड़ी बोलते हैं। इधर बच्चे पूजा कर रहे हैं, तो ये पूजा में से ही उठ के गए थे, तो ये भागवत पढ़ते हैं घर में। तो जब तक इन्होंने ब्रेक लिया, बच्चों को बोल के गए थे कि तुम थोड़ा सा भजन कर लो, 1-2 भजन हो जाएंगे, जब तक मैं वहाँ पे तड़का लगा के आ जाऊँगा। शाम का टाइम हो रहा है और करीब अब 7:30 बजे का टाइम हो चला है और अब ये भी आ चुके हैं अपनी खिचड़ी में तड़का मार के। अब ये अपनी पहले पूजा कंप्लीट करेंगे। कुकर में 2 सीटी आने के बाद कुकर को बंद कर देंगे, ठीक है ना। मैं नहीं हाथ लगाऊंगी, यही करेंगे। कभी आप बोलो कि दीदी आप करोगे, तो मैं नहीं करूँगी, यही करेंगे। मैंने यहाँ पर ये मोमेंट कैप्चर कर लिए थे। इसमें 2 सीटी आ चुकी थी और इसका प्रेशर ठंडा होने दिया है, मतलब करीब इसको 8-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और जो थोड़ा बहुत प्रेशर इसमें बचा है, इनकी पूजा पूरी हो चुकी है और अभी बाहर आ चुके हैं। अब कुकर को खोल देंगे, खोलने के बाद वही अपना भोग लगाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। थोड़ा सा फन्नी मूड के हैं मेरे हस्बैंड, मतलब जहाँ देखते हैं एक खेल करने लग जाते हैं। कुकर में से भाप निकल रही थी तो दोनों पापा और बेटा मस्ती करने लगे कुकर के साथ। और ये देखिए क्या मस्त इसमें कलर आया है, क्या मस्त हमारी ये खिचड़ी बन के तैयार हुई है। अच्छा, इस खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। जब से हम श्री वृंदावन धाम जी जाने लगे हैं तो हमें काफ़ी टेस्ट का पता भी लग गया है। नहीं तो बाहर खाना खाने कभी भी नहीं जाते थे और किसी चीज़ का हमें पता नहीं होता है तो हमें टेस्ट का कहाँ से पता रहेगा। हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि बाहर कितनी रेसिपियों को अलग अलग नाम से बोला जाता है। हम तो सीधा दाल बोल देते हैं, कहीं दाल तड़का बोला जाता है, कहीं दाल फ्राई बोला जाता है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होता है। जब तक कहीं जाते नहीं है तो चीज़ों का पता भी नहीं लगता है। यहाँ पर इन्होंने भोग की थाली लगा ली है, बस इतना ही भोग जाएगा, घी डाल के ले गए हैं। चलिए मैं भी एक अपना थंबनेल बनाने के लिए कैप्चर कर लेती हूँ क्योंकि भोग यहाँ से जा चुका है। वैसे तो मैं हाथ लगाती नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी तो मेरी भी है ना मुझे तो यहाँ पे थंबनेल बनाना है, इस वजह से मैं लग गई। अंदर सब भोग लगा रहे हैं और मैं यहाँ पर एक थंबनेल बनाने के लिए अपनी थोड़ी सी छोटी सी कढ़ाई लेके आ गई हूँ। इसमें मैंने ये खिचड़ी डाल ली है और साथ में इसके ऊपर घी रख दिया है क्योंकि घी के बिना ये खिचड़ी बिल्कुल अधूरी है। बट हम तो इसको मट्ठा के साथ खाएंगे, मुझे घी के साथ नहीं मट्ठा के साथ ज़्यादा पसंद आती है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।